वर्चस एकेडमी द्वारा अयोध्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। संस्थान ने अपने कोर्स और सुविधाओं को लेकर छात्रों व अभिभावकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रचार सामग्री जारी की है। इस संस्था का उद्घाटन मुख्य अतिथि में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद के द्वारा किया गया। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर महाराज के कृपा पात्र स्वामी हरिनारायण आचार्य जी महाराज अयोध्या धाम ने आशीर्वाद दिया। इस संस्थान की शुरुआत डॉक्टर अम्बरीश एमडी आयु गोल्ड मेडलिस्ट चिकित्सा विज्ञान काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मिस्टर सतीश भूतपूर्व वायुसेना अधिकारी और मिस्टर निखिल के द्वारा किया गया। इस दौरान आए हुए अतिथियों का संस्थान के लोगों ने स्वागत सम्मान किया। संस्थान द्वारा की गई जानकारी के अनुसार यहां नीट, आईआईटी, बीएससी, नर्सिंग, कट सहित 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। एकेडमी का उद्देश्य विद्यार्थियों और बौद्धिक विकास के साथ उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। यह संस्थान का कैंपस अयोध्या के साकेतपुरी रोड देवकाली बाईपास के स्थित है, जो छात्रों के लिए आसानी से पहुंच योग्य बताया जा रहा है। एकेडमी प्रबंधन का कहना है कि अनुभवी शिक्षकों की टीम कोटा, महाराष्ट्र, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी है। यहाँ आधुनिक शिक्षा पद्धति और नियमित टेस्ट सीरीज के माध्यम से छात्रों को उच्च स्तर की तैयारी की जा रही है। साथ ही छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रवेश संबंधित 5 अप्रैल को निःशुल्क छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जा रही है तथा नई बैच 10 अप्रैल से प्रारंभ होगी। स्थानीय स्तर पर इस पहल को लेकर छात्रों और अभिभावकों में उत्साह देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम में क्या महाराज जी वेदांती जी, आपका आगमन हुआ, आपने आसन ग्रहण किया है, हमारा भी प्रणाम। साकेत निलयम निवास संघ निवास राष्ट्रीय स्वयं संघ में प्रांत बौद्धिक प्रमुख का भी दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं और वर्तमान में वंदन कर रहे हैं। आपका स्वागत कर रहे हैं श्रीमान निखिल जी और अम्बरीश जी। एक बार पुनः सतीश जी से आप आज ये आपकी कोचिंग का उद्घाटन है, क्या कहना चाहते हैं सर? सर, आज का दिन काफ़ी खुशियों से भरा हुआ है और ये मेरा एक सपना था जो मैं पिछले 15 साल से देख रहा था, आज वो पूरा हो रहा है। ये सिर्फ मेरा ही सपना नहीं है, आने वाले भविष्य में जो और बच्चे हैं उनका भी ये सपना यहाँ पर निश्चित तौर पर पूरा होगा। जो मैं डॉक्टर अम्बरीश मिश्रा, मैंने MD आयुर्वेद BHU से पास आउट किया है। उसके अलावा मैं BHU से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे BHU से 8 गोल्ड मेडल मिला है। मैं अपने यहाँ का टॉपर स्टूडेंट हूँ और हमने जब तैयारी की 2011 में, तो जब मैं यहाँ से पास आउट होकर गया तो हमने जो समस्याएं फेस की हैं, मैं चाहता हूँ कि आने वाली बच्चों की समस्याएं ना हो, इसलिए मैंने ये कदम यहाँ पर उठाया। आपकी कोचिंग में क्यों आए सर लोग? सर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ चीज़ें ऑनलाइन चल रही है, पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सुबह 9 बजे बच्चा बैठेगा टीवी पर मूवी देखने और दोपहर 3 बजे तक वो मूवी देखेगा? क्या 6 घंटे की मूवी बच्चे को मैं 6 दिन दिखाऊँ? ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। और मैं बच्चे से पूछूँ जो एडोलसेंस फेज में है, जो ब्रिजिंग एज में है, मैं उससे उम्मीद करूँ कि वो बच्चा पूरी तरह से मूवी देखे। बच्चा, जब हम मूवी नहीं देख पा रहे हैं तो बच्चा पढ़ाई कहाँ कर पाएगा? ऑनलाइन बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो टीम बुलाई है, वहाँ पर सारी एक्सपर्ट टीम है। हमारे साथ सर हैं कोटा के, महाराष्ट्र के सर हैं, एक मैम है मिस उषा मैम, वो लखनऊ से हैं। मैं खुद बनारस में पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो हमारी जो टीम है वो सभी बाहर की टीम है। सारे टीचर्स हमारे वेल क्वालिफाइड हैं, IIT BHU से हैं, IMS BHU से हैं और सभी टीचर्स प्रतिष्ठित संस्थान से हैं। और मेरे भी यूपी के ऑलमोस्ट सभी मेडिकल कॉलेज में हमारे पढ़ाए हुए छात्र अभी MBBS कर रहे हैं। आपकी कोचिंग का नाम क्या है सर और किस प्रकार की तैयारियाँ की जाती है सर? जी, कोचिंग का नाम है हमारे वर्चस एकेडमी। वर्चस का मतलब होता है इनर पावर, और हम लोग बच्चों के अंदर छिपी इनर पावर को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 10th लेवल पर मैं किसी बच्चे से उम्मीद करूं कि 10th लेवल का बच्चा साइंटिस्ट बन गया, तो ये संभव नहीं है।
दिस इज़ द राइट टाइम। बच्चा 10th पास हो, उसके बाद 11th-12th जब वो पढ़ेगा, यही सही समय है। तो हम लोगों ने जो एज ग्रुप टारगेट किया है वो 8th to 9 मतलब 8th पास होने के बाद 9th to 12th तक के बच्चों को, जो उसके अलावा ड्रॉपर बच्चे भी हमारे यहाँ जो मेनली पढ़ाई की जाएगी वो मैथ्स और साइंस की, और बोर्ड के साथ साथ हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कराएंगे। साथ ही साथ 10th पास आउट कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए, और 12th में पास आउट होने के बाद नीट जिसके अंदर वेरियस मेडिकल प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन, साथ ही साथ CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और उसके अलावा BSc नर्सिंग की भी प्रिपरेशन कराते हैं। और हम लोग सिर्फ किताब की बात ही नहीं पढ़ाएंगे, अंदर आप कैंपस में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे यहाँ लैब है और वेल अपडेटेड स्टडी मॉड्यूल्स हैं। साथ ही साथ हम लोग बच्चों की क्लासेस के अलावा हम PTM करेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करेंगे। उसके अलावा हम लोग बच्चों को अपडेटेड मॉड्यूल्स देंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हीं से रहेंगे। तो हम लोग इन सारी चीज़ों पर काम करने के बाद इसके मास प्रोडक्शन में डॉक्टर्स कहाँ मौजूद है सर? और उसके बाद इसके साथ साथ अगर आपका बच्चा ये सर CUET और लखनऊ और फैजाबाद BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, राजमार्ग पर देवकाली बाईपास से कॉलेज को 200 मीटर तो उसके लिए उत्तर भी दिशा में चलने पर साकेत विलियम के सामने है और वर्चस अकेडमी को चलना आप लोगों से उसके साथ साथ लोगों से अपील है कि हमें जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आपकी मिनिमम फीस है और इसमें हम एफर्ड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या भी है तो आकर मुझसे वो कांटेक्ट करेगा। हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी रख रहे हैं 5 अप्रैल को, उसके बेसिस पर हम लोगों की बैचेस स्टार्ट होगी, वो 10 तारीख को बैच स्टार्ट होगी। उसी के आधार पर हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग जिस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए उसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं। पढ़ाई वो टूल है जो बच्चे की लास्ट सांस तक रहेगा, उसका सांस देगा। जो सबसे अच्छी स्किल है वो पढ़ाई है और पढ़ाई से सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स से अपील है कि आप बच्चे को पढ़ाइए और पढ़ाइए। कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए पढ़ाई के बीच में। कोई समस्या आएगी तो आप हमसे कांटेक्ट करें। इवन यहाँ पर कोचिंग के साथ हॉस्टल भी अफेक्टेड है। अगर किसी को समस्या है तो हम हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पे टीम है हमारी, जो हमारी टीम है वो बहुत ही अच्छी टीम है, जिसके बारे में मैं क्या डिफाइन करूँ तो सबसे पहले मैं बताऊँ एकेडमिक हेड हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमरीश मिश्रा जी। ये इस पर जो भी सरकार जब चेंज हो उस सरकार को इस पर रेगुलेटरी नियम बनाने चाहिए और ऐसे प्राविधान को रोकना चाहिए, क्योंकि नकल होने या पेपर आउट होने से सिर्फ एक बच्चे का नुकसान नहीं होता, उसके पेरेंट्स, उसके सपने, सबका नुकसान होता है। पूरे साल पढ़ाई करता है और लास्ट में पेपर आउट होता है। तो इस पर वेरियस रेगुलेटरी रूल्स लगने चाहिए और लोकेशन के अकॉर्डिंग पेपर्स भी चेंज रखने चाहिए और हर लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे फ्यूचर में कभी ये सब ना हो सके। मेरा नाम डॉक्टर अमरीश मिश्रा है और मैं MD आयुर्वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। 2016 से 2026 तक मैं था। हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स के भी सर हैं, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। वहाँ की डिसिप्लिन और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कल्चर, इन दोनों को ब्लेंड कर हम यहाँ पर एक अच्छा इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। हमारा निर्देशन और आपकी मेहनत, इन दोनों का समन्वय निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाएगा। थैंक यू। जय हिंद।